दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेमन टेलर। आज हम आपको बताएंगे 3 डॉट क्रॉस पट्टी ब्लाउज कटिंग, जो कि किसी ने हमसे ये कमेंट करके ये कटिंग मांगी है। इन्होंने कहा है कि 3 डॉट क्रॉस पट्टी इनको हम कटिंग करके दिखाएं। तो इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट वही अभी जैसे कि मैं अपने इस नाप से पहले भी काट चुका हूँ। लंबाई 14 इंच की है, अपर चेस्ट 32 इंच की है, फुल चेस्ट 34 इंच की है, कमर 30 इंच की है, तीरा 14 इंच का है, बाजू की लंबाई 7 इंच की, बाजू की गोलाई 9.5 इंच की, आर्म होल 15.5 है, डॉट पॉइंट 9.5 इंच का है, फ्रंट गला खुलेगा 7 इंच, बैक गला खुलेगा 8 इंच। सबसे पहले कटिंग शुरू करते हैं बैक पल्ले से। तो बैक काटने के लिए जैसे कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, बैक है, लंबाई है 14 इंच की। तो 14 में 1 इंच हम इजाफा करेंगे। वो इसलिए कि आधा इंच हमारा यहाँ दबेगा लंबाई में और आधा इंच ऊपर शोल्डर में दबेगा। तो हम एक 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं। दूसरा लगाएंगे हम 6 इंच पर। ऐसे करके हम 2 मार्क कर लेते हैं। ये 6 इंच पर मैंने ये निशान लगा लिया। इसको हम बिल्कुल सीधा खींच देते हैं। ये 2 लाइन हमारी खिंच गई हैं। अब इसका तीरा है 14 इंच का, 14 का आधा होता है 7 इंच। जब पीछे से गला 8 इंच का खुल रहा हो तो क्या करें, 1.5 इंच कम कर दें। 1.5 इंच ये कम कर दें। उसके बाद जो भाग यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर आया 5.5, तो और एक यहाँ पर आधा पौना इंच के यहाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर हम एक लगा लेते हैं 6 इंच पर मार्क, आधा इंच फालतू। उसके बाद यहाँ पर हम इसमें जो हमारी ये गला कटेगा उसका ब्रॉड रख लेते हैं हम 2.5 इंच। ये 2.5 इंच रख लेते हैं। इसके बाद इसका डीप नाप लेते हैं। डीप हम अभी आधा इंच छोड़ करके नापते हैं हमेशा। कई लोग ऐसे सीधा नापते हैं, तो आप सीधा नापें तो सीधा नाप लें। हम यहाँ से ऐसे तिरछा इंची टेप नापते हैं, तो ये तिरछा ही लेंगे हम। कि ये ले लिया मैंने 8 इंच। ये हम यहाँ पर गले की शेप दे देंगे। गले की शेप देने के बाद यहाँ से आप कंधी डाउन करेंगे करीब 1/4 इंच। यहाँ से 1/4 इंच आप ऐसे कंधी डाउन करेंगे। इसको इससे मिला देंगे, जो हमने निशान पहले लगाया था, इसको इससे। अब अपर चेस्ट है 32 इंच की। तो क्या करेंगे, 32 का चौथाई होता है 8 इंच। 8 यहाँ से ऐसे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जब 8 इंच गला खुलेगा तो यहाँ पर हम आधा इंच इसको लूज देंगे। तो हम ये 8.5 पे एक निशान आया, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। लगाने के बाद ये जो है कर्व शेप ले करके इसको हम यहाँ से आर्म होल दे देंगे। इसकी शेप भी देना बहुत ही टेक्निक वाला काम है। कभी भी क्या पे है, ये ऐसे करके खाली कोना ना ख़त्म करें, नहीं तो यहाँ से आपका ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। ये हमारी यहाँ से सिलाई की फिटिंग की होगी। आर्म होल कितना चाहिए था, 15.5 इंच का आर्म होल चाहिए था। तो 15.5 इंच हम नापने के लिए क्या करेंगे, जो ये सीम अलाउंस होता है यहाँ पर, ये सीम अलाउंस छोड़ करके ही हमें नापना है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि
सिलाई मार्जिन हम छोड़ते हुए इसमें नापते हुए जाएंगे कि देखेंगे कि मुझे पूरा 15 इंच आ रहा है और हमें कितना चाहिए, 15.5 इंच। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और उतारेंगे। यहाँ से हम डार्क मार्का ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। यहाँ से ये हमने इसका और उतार दिया। अब हम दोबारा से नाप लेते हैं। देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। ये ऊपर की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। अब आते हैं नीचे। नीचे की कमर है इसकी 30 इंच की। 30 का चौथाई होता है जैसे कि 7.5 इंच। उसमें हम 1 इंच डॉट का डाल देंगे। 7.5 और 1 इंच मिलाएंगे तो 8.5 हो जाएगा। 8.5 पे हम ऐसे रखेंगे मार्क और एक निशान ऐसे लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से इंची टेप यहाँ से ऐसे पलट देंगे। जो भी सेंटर आएगा वहाँ पर एक मार्क हम ऐसे लगाएंगे। जो सेंटर यहाँ पर निशान लगाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, कहीं भी इंची टेप रख लेंगे। आधा इंच एक तरफ और आधा इंच एक तरफ निशान लगाएंगे। और इसको जो है, जो बीच वाली जो आपने निशान लगाया होगा, इसको ये एल शेप से लेकर के बिल्कुल स्ट्रेट एक मार्क बना लगा लेना है ऐसे। ये मार्क लगाने के बाद अब आप इसकी लंबाई रख लें करीब 5 इंच की। 5.25 रख रहे हैं, 5.25 रख लीजिए या 5 रख लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद ये निशान आप इससे ऐसे मिला दें। ये वाला निशान आप इसको ऐसे मिला दें। ये हमने ये निशान लगाए थे, इसको भी हमें मिला देना है। और एक हमें यहाँ पर मार्जिन खींच लेना 1.5 इंच का। ये 1.5 इंच का फुट्टा है हमारा ये, तो हम एक 1.5 इंच का हम यहाँ से ये मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन लेने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले पार्ट से करीब हम आधा इंच ऊपर, हम 1.25 इंच हम ऊपर पीस चढ़ा देंगे। चढ़ाने का एक रीज़न होता है, रीज़न ये होता है कि जब यहाँ से गला खुल जाएगा, खुलने के बाद ये बॉडी पे जाएगा। बॉडी पे जब अपनी शेप लेगा, आर्मोल की जगह बैठेगा जाके, तो ये वाला पीस थोड़ा सा यहाँ से ऐसे लटक जाएगा। तो ये काटने का मतलब ये होता है कि हम ये डॉट जब डालेंगे और ये बॉडी पे जाएगा तो बिल्कुल ये यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि अभी आप ये देखिए गड्ढा सा बन रहा है। ये गड्ढा सा बन रहा है। इस गड्ढे को यहाँ से अगर हम काट देंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये हम इसके कुटके उठा लेंगे गले के जो, और गला हम अभी नहीं काटेंगे। गला हम काटेंगे जब हमारा पूरा पीस कट जाएगा तब हम गला काटेंगे। वैसे गला अगर मैं बनाऊंगा आपको सिखाने के लिए तो मैं बाद में काटूंगा, लेकिन जब मैं अपने लिए पीस बना कटिंग करता हूँ बनाने के लिए, या अपने जो हमारा बुटीक है वहाँ पर जो कारीगर बनाते हैं, तो हम कभी भी गला नहीं काटते हैं। गला काटते इसलिए नहीं है कि हम पूरा, जब ये पूरा कच्चा हो जाता है तब हम गले का निशान लगाएंगे और गला तब हम काटते हैं। लेकिन आप लोग को सिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं। दूसरा पेज ले लेते हैं। एक ये हम दूसरा पेज ले लेते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप काटेंगे फ्रंट को। क्या काटने के लिए क्या करें कि आप यहाँ से हम थोड़ा सा डार्क स्केच पेन का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको दिखे। यहाँ से हम एक मार्क कर लेते हैं, एक पहले तो आधा इंच एक्स्ट्रा। ये होगा आपका आई हुक पट्टी के लिए। इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको भी हम अभी कम करेंगे, कम बाद में करेंगे। तो इसमें यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैंने नापा था 8.5 इंच। यहाँ जब मैंने 8.5 नापा था तो हम एक यहाँ पर क्या करेंगे, एक 8.5 इंच अपर चेस्ट और 1 इंच और दे के 9.5 इंच पर एक 2 निशान लगाएंगे। इसको यहाँ से ऐसे 9.5 पर निशान लगाने के बाद ये हम इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। ये सीधा करने के बाद जहाँ पर आपका तीरा था, तीरा आपका था 14 इंच का। 14 का आधा होता है 7 इंच।
7 इंच हम ऐसे रखेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे 7 इंच ऐसे यहाँ से रखेंगे और आगे से गला खुलेगा 7 इंच। जब आगे से गला खुलेगा 7 इंच तो यहाँ पर हम करीब 1.25 इंच हम आगे से कम कर देंगे, निशान लगाएंगे एक यहाँ। निशान लगाने के बाद इसका निशान लग गया है। अब हमें ये जो आपका बैक पल्ला था इसको हम ऐसे उठाएंगे, ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पर ऐसे बराबर रखेंगे, बिल्कुल जहाँ से हमने ये कंधे के निशान लगाए थे वहाँ से। और ये जो बाहर से आप निकल रहा हो पीस, इसको निकलने दें। ये बिल्कुल सीधा आपको रखना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। ऐसे रखने के बाद क्या करेंगे, ये वाला जो मैंने गले का मार्क लगाया था कुट का, ये लगा लेना है। ये लगाने के बाद आपको ये फ्रंट एज इट इज़ छाप लेना है। छापना कहाँ तक है, आप ये मान के चले यहाँ पर एक हमें अरमोल की प्लेट लगती है, जैसे कि आपको पता है, यहाँ तक छापेंगे। यहाँ तक छापते हुए आप आएंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको रुक जाना है ऐसे। ये मैंने छाप लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो बड़े ध्यान से देखना है आपको कि आप इसको ऐसे पकड़ें और इसको नीचे आधा इंच करीब 3 सूत आप नीचे इसको ले जाएं। ले जाने के बाद ये जो कुटका मैंने ये बैक का लगाया हुआ है, बैक पार्ट का लगाया हुआ है, इस कुटके को यहाँ लाना है। तो इसको यहाँ से आप जब बिल्कुल सीधा रखेंगे और इसको यहाँ से ऐसे ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक हमें यहाँ पर गैप मिलेगा। ये इसके आगे का ये यहाँ से ये इसका काम हो जाता है ख़त्म। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक गैप मिल जाएगा। इसको आर्म होल को का जो आगे का जो आप जैसे पता ही है कि आगे से छटता है, तो वो हम छाट देते हैं। आर्म होल की छटाई ये हो गई। ये आर्म होल की छटाई हो जाने के बाद अब इसमें हम गले का मार्क कर लेते हैं। गला है आगे से खुलेगा 7 इंच, तो हम एक ऐसे रखेंगे और 7 इंच पर हम एक यहाँ से आधा इंच ऊपर छोड़ करके कंधे से 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद इसमें हम एक पहले बॉक्स बनाएंगे जो कि हमें ये मदद करेगा गले की शेप देने के लिए। ये हम जब गले यहाँ से शेप बना देने के बाद ये यहाँ से ये हमने गले की आगे की शेप दे दी। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है और आप देखेंगे कि आपका ब्लाउज कट जाएगा। इतना काम हो गया है। अब आता है, अभी मैंने कहीं भी फुल बस्ट यूज नहीं किया था। अब यहाँ पर हम फुल बस्ट यूज करेंगे। तो फुल बस्ट पहले तो हम निकालेंगे, जो बस्ट पॉइंट इसमें थी 9.5, तो बस्ट पॉइंट जब 9.5 है और इसका फुल बस्ट इसकी है 34 इंच। तो आपको एक बात और बता दें कि अगर आपके पास ये बस्ट पॉइंट ना हो तो जो भी ये आपका फुल बस्ट है इसको 4 से भाग दे दें, उसके बाद उसमें 1 इंच का इजाफा कर दें तो आपका बस्ट का लेंथ मिल जाएगी। लेकिन इसमें 9.5 इंच का है तो हम एक ऐसे इंची टेप रखेंगे और एक 10 इंच पर निशान ऐसे लगाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि ये 9.5 34 इंच का काट रहे हैं तो सबका 34 इंच का होगा, ऐसा नहीं। कई लोगों का नीचे भी होता है तो हमें उसी हिसाब से कटिंग करना होता है। ऐसा नहीं कि हम यही निशान लगा के जितना भी 34 होगा, 34 साइज का ब्लाउज होगा उसका 9.5 इंच का है, ऐसा नहीं है। और ना ही आर्म होल होता है, ना ही शोल्डर होता है। क्यों? ऐसे केस आ जाएंगे ना। हमारे पास तो ऐसा आ गया कि उसकी जो चेस्ट थी वो करीब थी 38 चेस्ट का, आप समझ लें कम से कम 17 इंच का आर्म होल चाहिए होता है, कम से कम जो भी है। लेकिन वहाँ पर उस महिला को थायराइड था, उसका आर्म होल जो है वो आप समझ लो 15 इंच का था। तो हमने 15 इंच के हिसाब से काटा बनाया मैंने और बिल्कुल ठीक आया। अगर आप यहाँ से
बॉडी मेजरमेंट अगर लेते हैं तो पूरा लें, बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से ही काटें। ये मत सोचिए कि इसमें कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ये ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने काम पे आते हैं। ये 10 इंच पर निशान लगाया, 10 इंच पर निशान जो लगाया है इसको हम बिल्कुल सीधा खींच देते हैं ऐसे। ये हमने कहाँ तक खींचना है, चलो और थोड़ा सा बढ़ा देते, ये यहाँ तक मैंने खींचा। अब क्या है कि देखें, इसकी कमर फुल चेस्ट थी 34 इंच, अब यहाँ पर 34 का चौथाई होता है 8.5 इंच। यहाँ तक देखेंगे 8.5 इंच ये आ रहा है ये, और इसमें हमें 1 इंच लूज देना है। तो ये देखेंगे कि पूरा मेरा आ रहा है, तो हमें यहाँ पर अलग से यहाँ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे अपर चेस्ट 32 इंच की है और यहाँ पर फुल चेस्ट होती है 36 इंच की। क्यों? क्योंकि इसमें भी फ़र्क होता है। फ़र्क यो अपर चेस्ट होगी अगर 32 इंच की तो फुल चेस्ट हो सकती है 36 इंच की, और अगर आपका अपर चेस्ट 36 इंच है तो आपका फुल बस्ट भी 36 इंच का हो सकता है। तो अगर 36 इंच को होता तो हम यहाँ पर 1 इंच हम यहाँ 9 लेते और 1 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेते, तब हमारा ये थोड़ा सा यहाँ से जो फिटिंग है हमारी ये ऐसे क्रॉस हो जाती। लेकिन वो फिटिंग क्रॉस नहीं बनती, वो बिल्कुल जब प्लेटें पड़ेंगी तो बिल्कुल बराबर आ जाता है। तो हमारा बिल्कुल बराबर है। हमने एक सिर्फ नाप के लिए मैंने यहाँ पर डालना होता है, यहाँ पर हमें चेक करना होता है, वो हमने चेक किया। दोबारा फिर हम समझा देते हैं कि जो फुल बस्ट होता है उसका चौथाई भाग आया 8.5, उसमें हमें 1 इंच लूज देना पड़ता है, तो वो मेरा पूरा है देखें। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ पर भी एक, अभी नहीं खींचेंगे, बाद में बताते हैं आपको। यहाँ पर हम चेस्ट की लेंथ निकाल ली है, अब चेस्ट का सेंटर निकालना है। जो चेस्ट का सेंटर निकालने के लिए, जैसे आपको पता है कि जब हम कभी 34 साइज का, अभी हम आपको बता रहे हैं, जस्ट ये हैं हमारे पफ एंगल। जो हमारे ये पफ एंगल होते हैं ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इस तरीके से, आप ये देखिए हमारे पास 40 साइज के, 38 साइज के, 36 साइज के, और ये आ गया 34। हमें ये 34 यूज करना है। ये अब आप देखेंगे ये 34 साइज का, ये हमारे पास पफ एंगल जो कटोरी होती है वो हमारी रखी हुई है। तो जब आप 34 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.4 इंच, सॉरी 3.4 लगाने के लिए क्या होता है कि अब हम जैसे कि आपको सिखाते हैं, आधी हिंदी और आधी इंग्लिश का हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमारी इंग्लिश में हमारा थोड़ा हाथ टाइट है, कमज़ोर हैं, लेकिन अब क्या है, काम करते हैं तो आदत पड़ी हुई है कि कुछ हम बातें जो हिंदी में बोलते हैं, कुछ हम जो वहाँ पर हमें लेना होता है इंग्लिश का सब। जैसे कि हम आपको समझाते हैं कि 34 को 10 से भाग देंगे तो बराबर क्या आया। अब 10 से 34 को 10 से भाग देंगे तो बराबर 3.4 आया। अब मैंने 34 और 10 तो हिंदी में बोला, लेकिन 3.4 मैंने जो है आपकी गिनती जो इंग्लिश की होती है उसका मैंने इस्तेमाल किया। तो कृपया करके आप इस पर गौर ना करें, हमारी खाली हमारे जो मेथड है उस पर गौर करें। तो ये हमारा यहाँ पर कितना आया, हिंदी में बता देते हैं कि 3.4 सूत, यानी 3.5 में 1 सूत कम यहाँ से आएगा, यहाँ से। और एक और निशान लगा लेते हैं, बिल्कुल ये हमारी सिर्फ क्या है, ये हमारे बराबर निशान लगाने के लिए हमने एक लाइन यहाँ से ऐसे करके खींच ली। अब ये तो हमारी हो गई सेंटर। अब यहाँ से जो हमारी ये जो सेंटर है इसको हम स्टार कर बना रख देते हैं। इससे जो है आपकी लेंथ, जो यहाँ पर जो चेस्ट का जो एंगल हम तैयार करेंगे, इसकी लेंथ क्या होगी। इसकी लेंथ जैसे हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि जब हम ये कटोरी काटा हमने, तो यहाँ पर जो लेंथ ली थी हमने, ये लेंथ ली थी हमने देखो 34 को भाग दिया 13 से, बराबर आया 2.6। तो हमें 2.6 लेना है। तो आप ये देखेंगे कि मैंने इसको 2.6 लिया हुआ है और 3 सूत का मार्जिन लिया हुआ है। ये टोटल कितना हो गया, 3 इंच।
तो सिलाई मार्जिन भी हमें यहाँ पर 3 इंच का चाहिए। तो हम यहाँ भी हम 3 इंच एक निशान लगा लेते हैं, ऐसे ये निशान लगा लेते हैं। ऐसे निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को हम यहाँ से लगभग इतना खींच लेते हैं। इतना देखो, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और हमारे वीडियो लंबे टेक्निकल होते हैं। अगर आप इसको समझ जाते हैं, निश्चित रूप से आप हर प्रकार के, हर नाप का, हर डिज़ाइन का बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप ब्लाउज काट सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। अगर आप कटिंग को इस्तेमाल करेंगे, मैं इस मेथड को इस्तेमाल करना है तो पूरा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आधा इधर देखा, आधा उधर देखा, थोड़ा सा इनका देखा, थोड़ा सा उनका देखा। ऐसा करके आप अगर काम सीखेंगे तो पक्की बात है कि प्रॉब्लम होगी। जिसको भी आप फॉलो करते हैं, फॉलो करें, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। जिसको भी फॉलो करें 100% फॉलो करें उसको, उसी के मेथड हिसाब से काम करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आपका कटिंग होगी। ऐसा हम नहीं कहते हैं कि आप हाँ, अब हम आपके सामने कर रहे हैं, आपको हो सकता है कि हमारे बताने के तरीके में या किसी में आपको सही लगे कि नहीं, जो भी हैं ये मास्टर जी या भाई साहब हमारे जो भी हैं ये बता रहे हैं तो इनकी बात हमें अच्छी लग रही है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा आप जिसको भी देखते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप गलत, कोई भी देखो वीडियो आपके यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बताता है कटिंग करके, तो अपना तजुर्बा शेयर करता है आपसे और अपना बेस्ट से बेस्ट 100% बेस्ट आपको देने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं, हमारा भी तजुर्बा है, हम भी काम करते हैं। अगर हमारे चैनल नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा लें, ताकि जो भी वीडियो बने उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने काम पर। ये तो हमारी निकल गई बस्ट की हाइट, यहाँ से हाइट निकाली थी, उसके बाद यहाँ जो हमने बेस्ट का सेंटर निकाला था। अब जो हम यहाँ पर प्लीट क्रिएट करेंगे उसकी हाइट मैंने निकाल ली 3 इंच। इसमें हमारा सीम अलाउंस 3 सूत ऐड है क्योंकि हमने यहाँ पर 13वां भाग लिया हुआ है। अब इसमें जो हम प्लेट बनाएंगे, प्लेट भी हम इस पेफ एंगल के हिसाब से ही बनाएंगे। अब इस पेफ एंगल से हिसाब से देखेंगे, इसको देखेंगे तो हमारा ये पड़ा है करीब करीब जो हो 2.6 है। यहाँ से देखेंगे तो हमारा 2.6 की ही प्लेट पड़ी हुई। ये देखें, यहाँ से ये दूरी जो ये वाली होती है, ये वो निशान होता है, ये पेफ एंगल को बताता, ये हमारी 2.6 की पड़ी है। तो आप अगर इस कटोरी आपके पास है, अगर आप इसको बना लेते हैं तो आप इसकी मदद ले लें। पहले हम ऐसे बता देते हैं कि जैसे 2.6 है, इधर से देखेंगे यहाँ से 2.6, यहाँ से 2.6 बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, जो भी 2.6 होगा यहाँ से इसको आधा कर दें। आधा करेंगे तो आपका 1.1 इंच एक सूत करीब आएगा। आपका 2.6 सॉरी ये आएगा। ऐसे करके देख लें। अब आप 1 इंची टेप पे निशान लगा लें। कई बार क्या होता है कि आपको समझ नहीं आएगा, ये हमने निशान लगा लिया इंची टेप पे और इसको ऐसे रख देना है। और रखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक सूत के बीच में भी बीच का आ रहा है तो हम वहाँ पर नाप नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे लगाएंगे और एक हम यहाँ पर मार्क 2.6 का लगाएंगे। और आप इसको पेफ एंगल आप इसको उठा के देखेंगे और इसको जो ये आपकी प्लेट है जो सेंटर मैंने बनाया है, इसको यहाँ पर आप रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल देखेंगे कि ये यहाँ से अभी लंबी जा रही है क्योंकि ये कटोरी कटी हुई यहाँ से। आप ये इस वाले एंगल से देखेंगे तो बराबर आएगी। कैसे बराबर आएगी आपको बताते हैं कि ये हमारा 2.6 की, ये तो हमारा इसमें सिलाई मार्जिन ऐड है तो इस वजह से बढ़ रहा है। 2.6 यहाँ से ऐसे लाइन खींची, लाइन खींचने के बाद इसको भी हम यहाँ से बिल्कुल ये ऐसे मिला देते हैं। ये अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि ये थोड़ा सा हमारा देखे कि ये हल्का सा बढ़ रहा था। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने 3 इंच लिया हुआ था। अब हम इसको भी अगर हम यहाँ से भी इसको ऐसे कैसे बना लेंगे तो ये वाला भाग हमारा बढ़ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमें 3 इंच देखना है तो ये ऊपर थोड़ा चढ़ेगा, तो हमें यहाँ से 3 इंच लेना था। हमें तो सिर्फ एक गाइडलाइन लेनी थी और हमें लेना है यहाँ से 3 इंच, यहाँ से
यहाँ से ऐसे करके 3 इंच यहाँ से ऐसे लेना है। लेने के बाद अब आप इसको आप ऐसे चढ़ा देंगे, इसको आप ऐसे चढ़ा देंगे। यहाँ से आप करीब 1.5 इंच में एक सूत एक्स्ट्रा आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आप लीड का निशान लगाएंगे ऐसे। ये आपकी काज पट्टी की तरफ, बटन पट्टी की तरफ आपकी ये हो जाएगी। दूसरा आपका प्लेट, ये दो प्लेटें हो गई। अब तीसरी डॉट कहाँ से निकालेंगे? जो हमने ये जो यहाँ पर गैप लिया था उसके बीच में एक निशान ऐसे लगा लेंगे, यहाँ से ऐसे रखेंगे यहाँ से, और इसको कहाँ तक मिलाना है? यहाँ से ऐसे इंची टेप रख लेंगे और देखेंगे कि करीब हमें लाना है 2 इंच तक। 2 इंच हम ऐसे रखेंगे और इसको हम यहाँ से ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को हमें ये यहाँ से इसमें मिला देना है और इस गैप को हमें इसको मिला देना है। आप देखेंगे कि हमने जो इतना बड़ा गैप लिया था ये हमारा प्लीट्स के माध्यम से ख़त्म हो गया। ख़त्म हो जाने के बाद इसको जो ये पीस यहाँ से जो है आप इसको ये ऐसे चढ़ा देंगे, ऐसे ये आप ये ऐसे चढ़ा देंगे ये। और ये से जो हमारा यहाँ पर सिलाई मार्जिन था इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये हमारा पूरा ड्राफ्टिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेना है, देखो भूल गए हैं। यहाँ पर आप सिलाई मार्जिन 3 सूत का लेना है। यहाँ पर पहले तो आपको एक सिलाई मार्जिन की निशान लगाना है। उसके बाद ये प्लेट पड़ेगी, तो प्लेट में आप देखें कि थोड़ा सा यहाँ से गड्ढा बन जाता है प्लेट डालने के बाद। तो हम इसको भी सॉरी यहाँ से लगना था, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ से इसको हमने बढ़ा दिया, ये बस। इसको हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेंगे ऐसे। इसका हम गला भी काट लेते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ इसका काम, अभी इसमें बेल्ट निकालनी है। और बेल्ट किस तरीके से निकालेंगे ये भी हम आपको अभी बताएंगे। ये इसका आर्महोल काट लेते हैं। यहाँ से जब आर्महोल आप काटें तो पहले इसकी प्लेट बना लें। आप प्लेट बना लेंगे तो यहाँ पर आप आर्महोल की जब प्लेट लगाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि ये कपड़ा जो है यहाँ से अगर आप पहले काट लेंगे तो यहाँ से दिक्कत होती है। तो यहाँ से ये ये हमने काट लिया है। अब इसका हम जो कुटका इसको भी लगा लेते हैं। इसको यहाँ से हम इसको पलटेंगे और इसकी नोक जो यहाँ से बीच से जो हमारी ये हाथी, इसको यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर कर लेते हैं, क्योंकि ये सिलाई में हमें दिक्कत ना करे, इस वजह से ये हम यहाँ भी कुटका उठा लेते हैं। ये हमारा ये तैयार हो चुका है। ये हमारी बैग थी, बैग का हम गला काट लेते हैं। ये इसकी बेल्ट काटने के लिए क्या करें, इसको आप यहाँ पर ऐसे रख लें। यहाँ पर पहले आप ये कुटका लगा लें जो अपने ये निशान फिटिंग का था। ये यहाँ पर आप मिला लें इसको, यहाँ पर ऐसे मिलाने के बाद आप ये एरिया देख लें, नाप लें कितना आ रहा है। ये आ रहा है 4.5 इंच, ये आ रहा है 4.5 इंच। और यहाँ से आप इसको मिला कर रखेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से अब जब जुड़ेगा तब ये एरिया देखेंगे, ये आ रहा है
करीब 3.25 इंच। तो आप एक पेपर लेंगे, दूसरा इसको ऐसे रखेंगे। सबसे पहले आप एक निशान नीचे लेंथ का निकाल लेंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पर ऊपर आ रहा था, जैसे मैंने बताया था, साढ़े 4 इंच आ रहा था है। तो हम एक यहाँ पर 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये निशान लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हमें यहाँ पर रखना है। इस वाले को, जो ये वाला भाग है, इसको यहाँ रखेंगे। और ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर, अगर आप बहुत बड़ी पट्टी हो जाएगी, यहाँ पर हमें 4 इंच का बहुत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी पट्टी बत्ती हो गई तो फिर आगे से ये उड़ जाएगा पीस। तो आप देखें कि यहाँ से आपका बराबर पीस हो गया है। ये यहाँ से आप इसको बिल्कुल निशान पे ऐसे रख ले यहाँ से। और ये यहाँ से निशान लगने के बाद आप क्या करें, इसका निशान लगाएं। किसका? जो हमने इसका निशान कहाँ तक लगाना है? इस कुटके तक लगाना है। इसके यहाँ तक लगाएंगे ऐसे निशान। ये ऊपर तक देख ले, ऊपर तक निशान लगा ले ऐसे। ये बेल्ट बहुत ही परफेक्ट बेल्ट होगी। उसके बाद ये वाला कुटका उठा करके आपको यहाँ रख देना है, यहाँ पर ऐसे। इस वाले को यहाँ रख देना है। कमर कितनी थी? 30 इंच की कमर थी। 30 का चौथाई होता है 7.5 इंच। और इसमें 3 सूत का मार्जिन, 3 सूत का मार्जिन लेंगे। इसको यहाँ पर ऐसे रख लेंगे और इसको यहाँ से इसको आप मिलाएंगे। ये हम इस पट्टी को भी मिला लेते हैं। ये जो है, यहाँ से हम इसको भी हम उतार देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा, जब यहाँ से ये प्लीट पड़ेगी यहाँ से, तो ये गड्ढा बनेगा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो प्लीट है, ये जो बेल्ट है, ये चेस्ट के ऊपर नहीं चढ़ेगी। कई बेल्ट होती हैं जो सही तरीके से ना कटे हों। हम ये सिर्फ नापते जा रहे हैं, आपसे बात करें कि कहीं कि जो चेस्ट पे चढ़ती हैं, तो ये चेस्ट पे नहीं चढ़ेगी ये बेल्ट। अब आप इसको यहाँ पर, तो हमारा बैक में मार्जिन था, हमें सिर्फ यहाँ पर जो आएगा, तो आप क्या करें, यहाँ से जब कटिंग करें, ये यहाँ से जब आप कटिंग करें, तो यहाँ पर जो है आप सिलाई मार्जिन एक ले लें। ये हमने इधर से सिलाई मार्जिन ले लिया। अब आप इसको देखेंगे कि यहाँ रखेंगे, जब यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन, यहाँ से सिलाई मार्जिन ले लिया हमने, इसमें मैंने सिलाई मार्जिन ले लिया, तो ये हमारा यहाँ फिर बढ़ेगा। यहाँ से ये आएगा, ये 4.5 आया, तो यहाँ पे भी 4.5 आया था, यहाँ भी 4.5 आया। ये बेल्ट कट के तैयार हो गई। ये रह गई थी, ये यहाँ से हम इसको भी यहाँ से एक प्लेट बना देते हैं। यहाँ से जो हमारी प्लेट पड़ेगी वो सिर्फ ½ इंच की पड़ेगी। यहाँ से ये अब आ जाते हैं बाजू पे। बाजू के लिए हम एक ऐसे कपड़ा लेंगे, हमारा पेपर है, आप कपड़ा लें, इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे, ऐसे इसको यहाँ से बिल्कुल बराबर कर लेंगे और बंद वाला भाग अपनी साइड रखना है। रखने के बाद यहाँ से आप ऐसे रखते हैं। ये सिलाई मैंने ये सिर्फ गाइडलाइन लेने के लिए एक लेना होता है। यहाँ से हमने 3.5 इंच पे हमने आर्मोल डाउन किया
बाजू की लेंथ है इनकी 7 इंच, तो हमने एक 7 इंच तो एक 8 इंच में निशान लगाया। इन दोनों निशानों को हमने बिल्कुल सीधा कर देना है ऐसे, एक ये ऐसे सीधा निशान हो जाने के बाद अब इनका आर्महोल था 15.5 इंच, 15.5 को हम यहाँ से ऐसे रखेंगे। यहाँ जहाँ पे इंची टेप ख़त्म होगा वहाँ पर ही स्टार बनाएंगे। उसके बाद बाजू की मोहरी थी 9.5 इंच का, हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। इसको और इसको हम दोनों को ऐसे मिला देंगे, एक सिलाई मार्जिन बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा कम से कम लगभग यहाँ पर आया देखो 7 इंच में एक सूत कम, तो यहाँ पर हम ऐसे रखेंगे, ये 7 इंच आएगा। वैसे तो 15.5 इंच का है तो 7 इंच आता है, वो इधर उधर जो है हो गया थोड़ा सा, ये 7 इंच आएगा, 7 इंच ही है। 7 इंच यहाँ पर रखेंगे, 3.5 इंच यहाँ से लगाएंगे निशान। उसके बाद यहाँ से 1/4 इंच जो है नीचे यहाँ से ऐसे डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। यहाँ से मिलाने के बाद ये आप लेंगे, यहाँ से आपके जो कोना बन रहा था इस कोने को हमें ख़त्म करना है, और इसको हमें यहाँ से हल्की सी बाजू यहाँ से कोना ख़त्म करते हुए ऊपर चढ़ जाएगी ये। अब इसको ही हम कटिंग कर लेते हैं। ये इसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको आधा इंच इसमें आगे से, आगे का पल्ला जो कटता है आगे का बाजू का, वो हम इसमें काट देते हैं। ये बाजू की कटिंग हो गई है कंप्लीट। ये हमारा बेल्ट, ये हमारा बैक पल्ला, ये हमारा फ्रंट। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि अगर आप इसको 3 डॉट क्रॉस पट्टी बनाते हैं और इसमें आप सीधे में रखेंगे तो भी बना सकते हैं। अगर आप मद्रास कट ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो इसको जो है आप जब भी आप कपड़े पे रखें, जैसे कपड़े पे रखें तो इसको हमें क्रॉस में रखना है, इसको हमें ओरेब में रखना है। जिधर आपके इलास्टिक, जैसे मैंने ये कपड़ा हमारा बिछा हुआ है ऐसे सीधा, तो जैसे हम यहाँ से बैक ऐसे सीधी काटते, जैसे मान लिया ये फुट्टे को हमने एक कपड़े का आधार दे दिया कि ये कपड़े की किनारी है, जहाँ पर किनारी जो कंपनी की मोहर होती है वो है, जैसे यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पर अगर हम रखें, इसको ऐसे रख के कटिंग करेंगे तो हमारा ये होगा सीधा कटिंग होगी। सीधी कटिंग बैक पल्ले की कटिंग करनी होती है, लेकिन अगर आप इसको सीधी करेंगे तो सीधी भी बन जाएगा, सीधी भी आप रखेंगे तो सीधा भी बन जाएगा। लेकिन आप इसको मद्रास कट ब्लाउज की शेप देना चाहते हैं तो इसको क्या करें, इसको क्रॉस में दें, इसको ऐसे रखें। कपड़े की विड्थ लंबाई ऐसे होगी तो आप इसको ऐसे होगी तो ऐसे रखें, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके कटिंग हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।